आईपीएल 2026 की रिटेंशन लिस्ट अभी भी आई है और मेरा सिर्फ एक रिएक्शन है, लेट्स गो भाई। आज तो मजा आ गया। वैसे मैं जितना एक्साइटेड था ना, इट लिव्ड अप टू इट भाई, मजा आया। भाई गरीबों से तो मैं बात नहीं करता वैसे। ओ भाई 60-70 करोड़ अपने जेब में आ चुके हैं। ये जो कुछ फ्रेंचाइज होती है ना जो कि ट्रॉफी जीत जाती है उसके बाद भी ट्रॉफीलेस बिहेवियर दिखाती हैं, ये केकेआर है भाई। ये जेन्युइनली बता रहा हूं, ये केकेआर है। वी आर क्रिएटिंग हिस्ट्री दिस पर मैं ये बता रहा हूँ भाई, ये जो ऑक्शन आज निकल के आया है, जो रिलीज लिस्ट निकल के आई है, इसके चलते हमें पता चल गया कि ऑक्शन धमाकेदार होने वाला है। आज हर एक टीम की रिटेन्ड और रिलीज पे लिस्ट क्या निकल के आई है, कौन से बड़े नाम है जो रिटेन हो गए भाई, जो नहीं होने चाहिए थे, और कौन से ऐसे नाम है जो रिलीज नहीं होने चाहिए थे, वो रिलीज हो गए। शॉकिंग सरप्राइजिंग नेम्स भाई साहब। ओवरऑल सबका पर्स कितना बचा वो भी बता देंगे। हर एक टीम के बारे में पता चलने वाला है। टाइम स्टैम्प्स आज हम मेंशन कर देंगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि, तो आप टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन से रेफर कर लेना। शुरू करने से पहले वीडियो, आज मुझे सब्सक्राइबर्स की भरमार चाहिए भाई। आज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए भाई। मतलब जो केकेआर फैंस है वो तो आई एम प्रीटी श्योर सब्सक्राइब करेंगे इतने खुशी की मूड में। पर जो इवन टीम्स लाइक एमआई कितना स्मार्ट खेले, पर सबसे कम है, लेकिन दैट इज व्हाट दे आर। और मैं वही कह रहा हूं कि केकेआर को तो इतना खर्च करना ही था। हाँ। तो बाकी जो टीम्स है जो कि मेरी जैसी टीम की तरह है, जिनका पर्स थोड़ा कम है, पर आरसीबी को भाई जरूरत नहीं थी ना। मैं वही कह रहा हूं ना, जरूरत है नहीं। हाँ, तो आप लोग भी स्मार्ट बनो, सब्सक्राइब करो, हाइप करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलना। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, तो वहां जाओ और से भी जरूर ज्वाइन करो। चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूं हमारे चेन्नई सुपर किंग्स से, जिनकी जब लिस्ट सबसे पहले आई थी टीवी के ऊपर तो डेवॉन कॉनवे रिटेन थे उस भाई। ये कुछ नाम सीएसके, मतलब आई एक्सपेक्टेड कि काफी नेम्स रिलीज तो होंगे गिवन कि ये फ्रेंचाइज जो है वो लास्ट फिनिश करी थी लास्ट सीजन, और पर्स भी मतलब अल्टीमेटली 43.4 करोड़ के इनके पास आ गया है। ने भी दे हैव डन अ गुड जॉब यार। पर मतलब क्या एक्सपेक्टेड नहीं था क्या ये भाई? लास्ट आने के बाद देखो बुद्धि आ गई ना इंसान में तो अच्छा ही लगता है, चाहे वो एक्सपेक्टेड था कि नहीं था। ये डेवॉन कॉनवे के जब वो ग्लिच आया था स्टार्टिंग में टीवी पे दिखाया था रिटेन्ड है, मैं सोच रहा हूँ क्यों। हाँ भाई, उस टाइम पे दिमाग खराब हो गया। उसके बाद वो रिलीज हो तो वहाँ पे प्रेजेंटर सब कह रहे कि अच्छा वैसे इनफैक्ट वो रिलीज हो चुकी है, वो तो हम लोग को बस दिखाया गया था। तो हम तो जो दिखाते वही बोलते हैं। ये सिर्फ वीडियो जो हम लोग बनाते हैं यूट्यूब पे से उनके साथ नहीं होता भाई। जो लोग ब्रॉडकास्टिंग में होते हैं उनकी तो हालत खराब होती है उस टाइम पे। ऐसे कोई बात नहीं है। बट पतिराना रिलीज भाई, पथिराना रिलीज हो गए, ये तो बहुत शॉकिंग है। और आई डोंट गेट कि क्यों करा गया। तो ऑलरेडी साइन कर दूं फिर क्या? ओ भाई होल्ड ऑन, आने वाले हफ्ते में टारगेट प्लेयर्स की पूरी वीडियो सब हर टीम के लिए बनेगी। हाँ मैं सोच रहा हूं जिस पे हाथ रखूं वो मेरी टीम में आ रहा है भाई। आज तो कैमरून ग्रीन, एक विकेट कीपर, एक पेसर, एक ऑलराउंडर, एलएसजी की प्लेयर्स रिलीज होती है और भाई साहब कहते हैं भाई वैसे बिश्नोई भी ले लें क्या? भाई वेंकी मैसूर हु एक्चुअली में यही खर्च करने वाले एक्चुअली में पैसे। बट पथिराना इज अ शॉकर और नॉट, क्योंकि लास्ट सीजन इतना अच्छा नहीं गया था। मैंने कल न्यूज सुन ली थी कि पथिराना रिलीज होने वाले हैं, क्रिकेट फुल ने डाला। एंड इसके पीछे का रीजन शायद कुछ ऐसा है कि इनका जो बॉलिंग एक्शन ने चेंज करने का ट्राई करा है थोड़ा भी ऑफ लेट, जो कि सीएसके को शायद पसंद नहीं आ रहा। एंड इस चक्कर में थोड़ी अनबन हुई भाई है। की सुनी नहीं है क्या? हाँ, प्लस उन्हें लगता है कि ये भाई डेथ ओवर्स में जिस तरीके से ये हमारी टीम की डेथ करवाता है वो तो हम मैनेज नहीं कर सकते इस प्लेयर को, तो उन्होंने कहा कि रिलीज कर। कोई बात नहीं, आपको एक नया घर मिलने को रेडी है भाई सर, कोई बड़ी बात नहीं है। बट डेवॉन कॉनवे, रचिन रविंद्र सब रिलीज हुए। रचिन रविंद्र का वही है कि यार आइडियली आप नहीं चाहते, वंस अगेन आपको नया घर मिल सकता है। बट मुझे वही लगता है कि अभी सैमसन भी आ गए तो जगह नहीं बनने वाली थी। शेख रशीद सबसे बड़े शॉकर मेरे लिए, इतना ट्रस्ट दिखाया था उनके ऊपर। आज प्रॉपर टेस्ट मैच वैसे काफी गंदा हुआ था। एंड हमें टेस्ट प्लेयर भी देखने को मिल गए आज। शेख रशीद जो कि रिलीज कर चुके हैं, दीपक हुडा रिलीज हो चुके हैं, राहुल त्रिपाठी रिलीज हो चुके हैं, विजय शंकर रिलीज हो चुके हैं, नागर कोटी भी रिलीज हुए हैं भाई। आई थिंक सेंस था, मुझे लगता है ये जितने प्लेयर्स हैं सबका सेंस था भाई। हाँ, काफी इंजरी प्रोन भी हैं, एंड ये सारे जो फ्रिंज प्लेयर्स थे बहुत टाइम से चल नहीं रहे थे। आई जस्ट होप अब विकेट कीपर के नाम पे, सुपरस्टार के नाम पे केकेआर राहुल त्रिपाठी ना ले लें यहाँ से। अच्छा हाँ, एंड ऑलराउंडर के नाम पे विजय शंकर ना भाई। जेमी ओवर्टन हैज बीन रिटेन्ड, ये थोड़ा बात है, बैकअप है। अब इट्स वेरी क्लियर ना कि नेथन लेन स्टार्ट करेंगे मोस्ट लाइकली, या तो पथिराना को चीपर प्राइस से बाय बैक कर लोगे क्योंकि आपके पास 43.4 करोड़ है, तो यू कैन फाइट फॉर हिम। गुरजबनीत को इन्हें रिटेन कर लिया है तो वो भी अच्छी चीज करी है इन लोगों ने, देखने वाली बात। मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर सीएसके की बात करें, गुड जॉब भाई, गुड जॉब। और इनने मोस्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स रिलीज करे, 11 प्लेयर्स। बाकी किसी टीम ने इतने प्लेयर्स रिलीज नहीं करे, तो आई थिंक दे हैव डन अ गुड जॉब। एंड जो प्लेयर्स एक्सपेक्टेड थे जाएंगे या फिर जो रिटेन होंगे, इनने वही मोर और लेस उसी लाइंस पे वही करा है। एंड इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि नाउ वी आर प्लानिंग फॉर मॉडर्न टी20s। आगे जाके अभी हमें चेंज करना अपना गेम प्लान, तो इसमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने को नहीं है। एक्सपेक्टेड लाइंस पर थे, बस एक पथिराना एक शॉकर है। बट थैंक गॉड कि इन लोगों ने फ्रेंच प्लेयर्स, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विजय शंकर, निकालना जरूरी था भाई, इन सबको निकालना जरूरी। ओ
ओह सॉरी क्या सॉरी कप्तान है वो, गलती हो गई तमीज से भाई, समझ में आ रही बात। बट अगली टीम के ऊपर चलते हैं। अब हम बातें करेंगे SRH की। यस सर। क्लासन रिलीज होने के रूमर्स आ रहे थे बड़े। अल्टीमेटली इनका जो पर्स है वो 25.5 करोड़ क्लासन छोड़ो, ईशान किशन भी रिलीज नहीं हुए। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर क्लासन रिलीज हो रहे थे तो 23 करोड़ तो सिर्फ क्लासन ही बन जाते। मैं बस ये सोचा था कि अगर क्लासन और ईशान किशन में से कोई रिलीज हो गया होता तो मैं जर्सी अभी पहना देता घर। मैं वही कह रहा हूँ भाई, अगर अभी ही पहना देता घर। केकेआर का जितना बड़ा इस टाइम पे ऑक्शन का जो पर्स बचा हुआ है, जैसे ही कोई विकेट कीपर बैटर रिलीज होता ना, केकेआर तुरंत वरमाला ले आती कि तेरे को तो तुरंत पहना दूं मैं। तभी मैं सोचू केएल राहुल के पीछे इतना इंटेंसली क्यों पड़े हुए थे, क्योंकि इतने पैसे हैं ऑफर करने को। भाई इस बार केकेआर ने मस्त कराया। वैसे सबसे ज्यादा हक भी सकती है केकेआर। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने सबसे यही बोला था, प्रेशर इज ऑन यू भाई ना। बट SRH की हम लोग बातें करें तो मनोहर, अभी ना मनोहर जो हमने डिस्कस करा था अपनी रिलीज पेस की लिस्ट में कि 3 करोड़ से ऊपर के गए तो शायद रिलीज हो सकते हैं, ऐसा मतलब लग रहा है कि नाउ दे आर लुकिंग फॉर रिपैम्प एट द नंबर 6 नंबर 7 पोजीशन। मुझे लगता है ठीक भी यार, अनिकेत वर्मा का ऑब्वियसली नहीं बनता था, उनको तो रियान बिल्डर को कर दिया भाई रिलीज। यार इसमें भी क्या प्रॉब्लम क्या है, मतलब तो लेजेंड्स की रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ ये बात है, उनको हटा दिया। ऑस्ट्रेलियंस कहाँ रिस्पेक्ट करते हैं भाई किसी भी लेजेंड्स की, स्पेशली साउथ अफ्रीका के तो भाई जो निकाले जिस तरीके से कमिंस के आने के बाद, माकरम को भी निकाला, यानसन को भी निकाला, इनको भी निकाल दिया। बट राहुल चहर एंड एडम जैम्पा भी रिलीज हुए भाई। आई थिंक स्पिन डिपार्टमेंट ये लोग अपना प्रॉपर चेंज करने वाले हैं। बिश्नोई टू SRH would be very interesting अगर होता है। वो लेगी में इंटरेस्टेड भी हैं बहुत टाइम से, कुलदीप यादव को ने कांटेक्ट भी करा था। बिश्नोई मतलब ऑफ लेट थोड़ा भाव कम हो गए, लेकिन he can be a premier spinner भाई। तो बहुत अच्छा है, प्रॉमिस तो बहुत अच्छा है, कोई शक ही नहीं है। SRH अगर जाती भी ये टारगेट प्लेस की वीडियो बनाएंगे, मजा आएगा। सिमरजीत को जाने दिया, ये भी मतलब मुझे लगता है यार कुछ बहुत अच्छा सीजन तो नहीं गया था। आई थिंक अनफेयर था थोड़ा सा, रख सकते थे 1 करोड़ के आसपास के थे। मतलब आप थोड़ा तो बैक करोगे ना, इंडियन पेसर्स का भी एक बैकअप तो चाहिए आपको। प्लस मतलब स्टार्ट करो, आपको थोड़े तो चेंज करने पड़ेंगे। अभी शामी भी जा चुके हैं तो आपको नए प्लेयर्स लाने ही पड़ेंगे। हाँ, आपने इनको भी हटा ही दिया फिर। हर्षल पटेल रिटेन हो गए हैं भाई, उनका बनता भी था वैसे रिटेन होने का। हर्षल पटेल, निशान किशन बीइंग रिटेन्ड, व्हिच मींस कि मोस्टली इनका कोर सेम होने वाला है। एंड वंस अगेन गुड जॉब बाय SRH। मुझे लगता है कि एक सीजन बुरा गया है, बट जाको चेंज इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी। बस स्पिनर तगड़े ले लेना भाई। हाँ मस्त टीम बन जाएगी। 25.5 करोड़ बढ़िया है भाई, मुझे लगता है SRH ने भी दे हैव डन अ गुड जॉब। इट्स एन एवरेज पर्स, मतलब जो सारी टीम्स का एवरेज निकालोगे मोस्टली 25-20 के आसपास ही बना। पर मतलब गिवन ना कि इनकी टीम ऐसा नहीं था कि बहुत गंदी थी, तो ये 25 जो इनका पर्स बना है इसके हिसाब से लोग अच्छा कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 मेन टारगेट्स रखना, उस पर पूरा इन्वेस्टमेंट करो, बाकी 1-2 करोड़ में खरीदो, हो ही जाएगा। या एग्जैक्टली। RR की बातें कर लेते हैं फिर। ये RR ने क्या करा है, नाउ आई एम नॉट श्योर। इतना कुछ करने के बाद भी अगर सिर्फ 16 करोड़ आपके पर्स में आ रहे हैं, 16.05 करोड़, और आपने ये लास्ट ईयर मैंने कहा था तो RR फैंस गुस्सा हुआ करते थे, यू कैन नॉट हैव 2 फॉरेन स्पिनर्स इन एन IPL टीम। ये क्रिमिनल है। इंडिया में होके आप IPL खेलते हो, अगर आपके पास इंडिया का जो सबसे बड़ा सप्लाई डिमांड वाले सीन है स्पिनर्स का, अगर वही आपके पास इंडिया नहीं है तो अपने फॉरेन स्लॉट्स वेस्ट कर रहे हो। हाँ, पर वैसे मतलब इस चीज पे काम कर लिया है, दोनों को रिलीज कर दिया, हासारंगन थीक्षाना दोनों को रिलीज कर दिया। हासारंगो क्या बनता था, थीक्षाना की ऑल काइंड ऑफ न्यू, क्योंकि हासारंगा एक वो ऑलराउंड डिपार्टमेंट में आपके पास बैटिंग भी नीचे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आपको क्या एक्चुअली में जरूरत थी इनको रिलीज करने की, जिनको करने की जरूरत थी वो आपने करे नहीं। शिमरॉन हिटमायर कहां से रिटेन हो गए भाई, ये तो मुझे लगा था कि यू रिलीज करे जाएंगे भाई ने लास्ट सीजन, बीच सीजन में ही सोच लिया होगा कि इसको तो रिलीज करने वाले हैं। पर मे बी दे आर थिंकिंग कि चलो एक सीजन बुरा गया है, अभी हम मैंने रिटेन किया तो फेथ दिखाते हैं। यार क्या 11 फेथ तो ध्रुव जुरैल में भी दिखाई गई है, उनका तो चलो हाँ होना ही था, पर 11-12 वैसे अब पता है ठीक ही है क्या केकेआर लेती वरना ध्रुव जुरैल भाई कंपीट ही नहीं कर पाते यार, कंपीट नहीं कर पाते। ये बात तो है, कंपीट नहीं कर पाते। नहीं, मैं इन हाइंडसाइट अब दूसरों का डायनामिक देख के लग रहा है ठीक ही कर। मैं वैसे कह रहा हूँ कि शिमरॉन हिटमायर जितने भी 11-12 करोड़ के वो थे, आई स्टिल थिंक थोड़ा सा ज्यादा उनने कर दिया, क्योंकि 16 करोड़ में क्या ये टीम वापस एकदम टॉप नॉच बना सकती है। इसी पे क्वेश्चन आता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिटमायर, आप देश पांडे को भी रिलीज कर सकते थे, 6 करोड़ से ऊपर के गए थे, बहुत ज्यादा खास रिटर्न्स नहीं थे। फारूकी को रिलीज कर दिया, दैट इज गुड, पर वो सिर्फ 2 करोड़ के आसपास के थे। तो 1 सेकंड, मुझे लगता है कि किसको रिलीज कर और किसको रिटेन करा है वो प्रोफाइल्स आपने करेक्ट चूज करी है, लेकिन नाम शायद कहीं ना कहीं प्राइस को देख के थोड़ा कर देते। प्लस बीच में नीतीश राणा का आज सुबह रूमर आ गया, कर दिया भाई, वो भी दिल्ली के बंदे दिल्ली में ही चले गए वहां पे, और डोनोवन फेरेरा ले आए भाई। आपके टॉप 3 में से लास्ट ईयर सैमसन गए और नीतीश राणा गए। हाँ भाई, अब वहां पे एक नए बंदे आ गए, वैभव सूर्यवंशी, बट अब नंबर 3 पर कौन खेलेंगे? रियान पराग क्या अब सर्टिफाइड नंबर 3? मुझे लग रहा है नंबर 3 पे आएंगे, नंबर 4 का ढूंढना पड़ेगा। फिर जुरेल का तो ऊपर प्रमोट कर दो आप। हाँ, नीचे के प्लेयर देखेंगे लोग, क्योंकि फिर जडेजा नीचे है, सैम करन नीचे है। हाँ, तो जुरेल नंबर 4 पे मान लो हो गए, उसके बाद नंबर 5 पे हिटमायर रख लोगे, नंबर 6 पे जडेजा, नंबर 7 पे सैम करन, इसको शफल कर लो, नंबर 8 पे आर्चर, तो 8 तक बैटिंग में हो जाएगी आपकी।
ऐसा आप सोच सकते हो, कह सकते हैं, बट क्या 16.05 करोड़ इज दिस इनफ टू मेक दिस टीम अ टाइटल विनिंग टीम अगेन? नॉट श्योर, बट मुझे लगता है जो उन्होंने ट्रेड कर लिया ना जडेजा सैम करन का, वो ऑलरेडी उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज कर दी है। तो ऑक्शन इज नॉट गोइंग टू बी देयर मेन हाईलाइट। उनके आरआर के जो सीईओ थे उनने बोल भी दिया भाई आज आके कि जडेजा का मुझे कॉल आया और उन्होंने कहा कि ही इज वेरी एक्साइटेड अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ कमिंग बैक टू हिज होम एज ही सेड। जब माही भाई ने मुझे कहा कि बेटा निकलना तेरा पड़ेगा, पत्ता कट रहा है तो फिर मैं और क्या बोलता मुझे लग रहा है भाई ये जिस तरीके से फ्रेम भी करते हैं ना कि कमिंग बैक टू हिज होम, मैं जरूर मान लूं कि रविंद्र जडेजा द राजपूत ब्लड आपको कॉल करके कह रहे थे कि आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ कमिंग बैक टू होम। खाली है जगह, कर ले फिर। कप्तान नहीं है ना तो कर ले फिर, कप्तान को निकाल, मुझे घर आना है। ऐसा तो नहीं हुआ था। पर एक और चीज नहीं होनी चाहिए वो कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो तो हाँ यार ये तो आपको आज खुशी का माहौल है भाई, आई एम श्योर आपको भी बड़ा मजा आएगा। सब्सक्राइब सबकी टीम्स अब खुश तो होंगी भाई, मतलब अच्छा आरआर के लिए मैं वही कहूंगा, पर्स इतना ही है आफ्टर रिलीजिंग, क्योंकि देखो आपने 2 स्पिनर्स निकाल दिए तो आपको अब टीम में भरनी पड़ेगी वो जगह एक इंडियन प्रोफाइल से। तो क्या उसके लिए आप एक प्रीमियर बंदा ले सकते हो इन 16 करोड़, क्योंकि आपको बाकी स्पॉट्स भी फिल करने हैं। बस एक ये डाउट है आरआर को लेके, वरना दे कुड बी क्वाइट अ डिसेंट टीम। आई थिंक मैं वही कह रहा हूं ना कि बिश्नोई के लिए ये भी जा सकते हैं भाई। हाँ, एंड दिस काइंड ऑफ शोज यू व्हाई मेगा ऑक्शन इज द रियल डील। क्योंकि मेगा ऑक्शन में ना आपके अगले 3 साल का कोर बन जाता है। उसके बाद आप मिनी ऑक्शन में चेंजेस कर सकते हो हियर एंड देयर। तो क्या ये टीम जो कि ऑलरेडी इतनी गंदी थी, सेकंड लास्ट फिनिश करी थी, क्या ये वापस एक टाइटल विनिंग टीम अब बन सकती है 16 करोड़ में? I don't think so right now, बट कॉम्पीट कर सकती है, ये बात तो है। हाँ, ये बात तो है। प्लेऑफ्स में आ सकती है भाई, जीत कोई भी सकता है। लास्ट ईयर आरआर जीत रही थी, क्या पता, जब आरसीबी जीत सकती है तो कोई भी जीत सकता है। अरे आरसीबी फैन ही कह रहे तो 18 साल बाद अगर हम बातें कर रहे हैं पैसों की, तो फिर केकेआर की बात ओ भाई ये इस पे लंबा होना चाहिए डिस्कशन। 64.3 करोड़ प्लीज मुझे कोई कंफर्म करके बताना नंबर 1 कि क्या ये सारी पर्स में 5 करोड़ अभी और ऐड होंगे बीसीसीआई वाले, या फिर ऐड करके बताए जा रहे हैं? अच्छा, सेकेंडली आई डोंट थिंक आज तक मिनी ऑक्शन की हिस्ट्री में किसी भी टीम के 64 करोड़ रहे हैं। इनका हाईएस्ट पर्स है, सेकंड पे सीएसके आती है 43, तो 20 करोड़ से ज्यादा का डिफरेंस है केकेआर का। 1.5 गुना ऑलमोस्ट ज्यादा है। केकेआर इस टाइम पे अगर इतने पैसे लेने के बाद अगर केकेआर ने अब मैं बता रहा हूँ, सुन लो तमीज से, बड़ी सेलिब्रेशन बहुत हो गई भाई। इन लोगों जो रिलीज करे ना, इट्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि केकेआर की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। वेंकटेश अय्यर, थैंक यू, लेट्स गो भाई। हम जो है वो उस स्ट्रैटेजी की नहीं है जो एक प्लेयर को लेकर वापस उनको सस्ते में खरीदने का ट्राई करें। ऐसे बहुत बड़े शब्द बोले गए थे। All those statements only for वेंकटेश अय्यर to be released। हाँ, और जो उनको बताया, मैं तो कप्तान बनने वाला था, लेकिन फिर रहाणे आ गए एंड में। यार रहाणे रिटेन हो गए यार, ये बात थोड़ी सी अजीब थी। आई थिंक वही बात है, इनको रियलाइजेशन हो गई कप्तान नहीं मिलेगा ऑक्शन से। यार बड़ा मतलब अभी सी हार मान ली। स्पॉट खा रहा बंदा, लेकिन यार वो टीम में ना जगह खा रहा है। और प्लस मतलब पॉइंट वही है ना कि अगर यार टीम चाहे कितनी भी अच्छी होती है, कप्तानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये केकेआर फैंस को पता चल गया होगा लास्ट सीजन, क्योंकि टीम बुरी नहीं थी आपकी भाई, टीम अच्छी थी। तो अगर अगले सीजन भी हमें कुछ वैसा ही देखने को मिल गया तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। बट वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसल, भाई ये this is the, I think this Let's is go. is this the biggest shocker of this release list, है ना? रसल रिलीज हो रही है, किसी ने सोचा होगा। हाँ भाई साहब, बट आई थिंक वंस अगेन, ये मैंने अभी मुंबई के लिए बोला था, ये मैंने चेन्नई के लिए बोला था कुछ वीडियोस पहले, कि जो चैंपियन टीम्स होती है ना, वो हार्ड कॉल्स लेती हैं, हर बार इमोशन पे रन नहीं करती हैं। दिस इज अ बिजनेस आफ्टर ऑल, एंड बिजनेस में आपको इमोशंस इतना नहीं करने पड़ेंगे। रसल को निकालना इज अ वेरी सेंसिबल चॉइस। 2022-23 से हम लोग जब से चैनल शुरू कर तब से हम बोलते आ रहे थे। फिर एक वो सीजन आ गया जहाँ पे टाइटल जिता दिया, तो फिर अलग बात हो गई थी। पर वहाँ पे मेजरली विद द बॉल, बैट्स नहीं आया था। इट वाज हाई टाइम कि आप ये हार्ड कॉल लो, एंड रिस्पेक्ट टू केकेआर कि उन्होंने ये चीज करके दिखाई है, एंड रिस्पेक्ट टू रसल कि उन्होंने बड़े आराम से। कोई बड़ी बात नहीं कि बाय बैक कर लो आप, क्योंकि पैसे बहुत है। अब मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो अभी रसल रिलीज हुए हैं, अय्यर रिलीज हुए, क्विंटन डिकॉक एंड गुरबाज दोनों रिलीज हुए। दैट मींस अ विकेट कीपर विल श्योरली बी टारगेटेड। पेसर्स में नोरके और स्पेंसर दोनों रिलीज हो गए, व्हिच मींस कि एक प्रीमियर पेसर भी आएगा। नहीं तो अब मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हम लोग ये देख ले, और रसल रिलीज हो चुके हैं, रोमन पॉवेल स्टिल स्क्वाड में, बट मोस्ट लाइकली बैकअप होंगे। वेरी इंटरेस्टिंग कि पॉवेल को रखा हुआ, रसल को रिलीज कर। पर इसका मतलब यही है कि एक प्रीमियर फास्ट बॉलर, प्रॉब्ली फॉरेन पेसर, एक विकेट कीपर बैटर आपका, एंड एक ऑलराउंडर, स्टार ऑलराउंडर, कैमरॉन ग्रीन अगर नहीं आया बता रहा हूं। क्या सोच रहे थे कि कैमरॉन ग्रीन के लिए पैसे बचाने पड़ेंगे इस टाइम पे, तो ये 2-3 ऐसे प्लेयर ले सकते हैं। सुनो, कैमरॉन ग्रीन अगर अब आ जाए, क्योंकि सीएसके भी जाएगी नहीं, एंड आई डोंट थिंक ही इज क्रॉसिंग 20 करोड़। नहीं, मैं कह रहा हूं क्या 30 हो सकते हैं इस बार? ओ भाई साहब, गाइस प्रेडिक्शन देना चैट में, क्या ये चैट में कमेंट क्या आपको लग रहा है कि
कैमरन ग्रीन 30 जा सकता है, बस एक टीम चाहिए भिड़ने के लिए केकेआर के साथ। हाँ, वो टसल होती रहेगी, 30 क्रॉस कर सी मुझे लगता है, और मेरा इसमें पॉइंट ये था कि अब उनको रसल वापस नहीं लेना चाहिए क्योंकि यार ऐसा तो आई डोंट थिंक सो कि रसल कुछ लाख में आ जाएंगे। हाँ। करोड़ में तो जाएंगे ही जाएंगे रसल, ये तो पक्का ही है। तो अगर आपका बेंच पे रोमन पॉल होने वाले हैं, कैमरन ग्रीन आपके स्टार्टर होने वाले हैं, तो अब थर्ड भाई ऑलराउंडर अब हम लोग रसल को रखेंगे क्या भाई? कुछ ज्यादा ही नकली बना हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि कैमरन ग्रीन फिर आप स्टार्ट कराओगे, ज्यादा हो जाएगा, ही डज नॉट गेट बेंच्ड अगर वो आ रहे हैं। नहीं तो फिर पॉवेल को आप बाद में ट्रेड कर देना। हाँ, या तो ऐसा हो जाए को कोच बना दो पोलार्ड। हो सकता है, बट वेयर वुड यू वांट टू सी हिम प्ले इफ नॉट केकेआर? रसल, आई मीन सीएसके में नीड एन ऑलराउंडर, और प्लस वो 35 प्लस है। ओ भाई, अगर सीएसके के पास कैमरन ग्रीन और रसल के पीछे चॉइस हो, आई थिंक वो रसल लेंगे। केकेआर को कह रहा हूं मैं, सॉरी, रसल को किसी और जर्सी में देखना इट विल जनरली बी शॉकिंग। थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। केकेआर की है। हाँ, पर मतलब थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लगेगा भाई। अगर येलो जर्सी में दिख गया मुझे रसल, तो मुझे लगा अरे इतनी चमकीली जर्सी। एसआरएच, उनको एक फिनिशर की जरूरत है, लास्ट ईयर नहीं थे। एसआरएच भी भाई कितने फॉरेन खिलाएंगे, फॉरेनर्स खिलाएंगे ये लोग, थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। एंड आरसीबी में अब सेंस नहीं बनता भाई, कुछ साल पहले हो गया होता यार, काश मजा आ जाता। सेकंड, आरसीबी क्यों नहीं? किसकी जगह खेलेगा भाई? लिविंगस्टन? नहीं यार, रोमारियो शेफर्ड के साथ विद द बैट ही इज नॉट गुड भाई। चिन्नस्वामी, हाँ तो वो भी, हाँ तो चिन्नस्वामी नहीं है। मैं वैसे भी कह रहा हूँ भाई, आई डोंट थिंक सो आरसीबी शुड गो आफ्टर आंद्रे रसल नाउ। अब थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। डीसी के साथ लिंक आया भी था, तो क्या पता डीसी शायद लेने को रेडी भी हो जाए भाई, अगर ऑलरेडी वो इंटरेस्टेड है। पंजाब मुझे नहीं लगता जाएगी भाई। श्रेयस अय्यर के अंदर वो लोग जो टीम बिल्ड कर रहे हैं, जीटी कुड बी वन, पैसे नहीं बचे क्योंकि अब रदरफोर्ड भी इनने जाने दिया, तो एक कोटा खुल जाएगा भाई साहब फॉरनर का। हाँ, कमेंट करो, सब मजा आएगा। जीटी कुड बी वन, हाँ, कोच से भी जाने दे दिया उनने। बट केकेआर भाई वेरी क्लियर कि एक फॉरेन पेसर, एक विकेट कीपर और एक ऑलराउंडर जाएगा। नेक्स्ट टीम क्या करते हैं? एलएसजी। ओ भाई, ये क्या करा आपने? इसमें मेरा मूड थोड़ा उड़ गया, और मैं पहले से एक्सप्लेन करता हूँ। जो मैंने अभी आरआर के लिए बोला ना, कि आपने अगर मेगा ऑक्शन में ही इतनी बर्बादी कर दी हो कि उसके बाद आपकी टीम, मतलब भाई आप अगले साल फिर से मिनी ऑक्शन करा दो ना, तो भी इनकी टीम ठीक नहीं सकती। केकेआर मिलर की जगह अगर रसल आ गए यार, मैं ऑलराउंडर की जरूरत है। कितना ही अच्छा हो जाएगी एलएसजी टीम। एलएसजी की अगर हम लोग एक्चुअली में बात करें तो इनके 22.95 करोड़ बच रहे हैं। डेविड मिलर ने जाने दिए हैं, रवि बिश्नोई जाने दिए हैं, आकाशदीप जाने दिए हैं, रिटेन मयंक यादव फॉर आई थिंक कितने 12-13 करोड़ में उनको रिटेन कर लिया। ऋषभ पंत रिटेन नहीं, बट मोहसिन खान भी रिटेन हुए। चलो ठीक है, समझ लो यार, वो चलो मैं तब मयंक और बिश्नोई का समझ में नहीं आया मेरे को। बिश्नोई को क्यों आप एकाना में खेलते हो यार? हाँ। ट्रस्ट करो बंदे को नहीं। और अभी क्या एक ही सीजन तो हुआ है जो कि इतना गंदा गया, इतना ऑलराउंड इतना ज्यादा गंदा तो नहीं जा रहा था उनका आईपीएल अभी तक। मयंक यादव संजीव गोयनका थिंग्स नहीं, और मयंक यादव इट इज अ हॉरेंडस डिसीजन। मुझे लगता है ये फिर से अगले सीजन पछताओगे इस चीज को लेके। आई कैन नॉट इन माई राइट फ्रेम ऑफ माइंड थिंक कि मयंक यादव एक पूरा आईपीएल सीजन विदाउट इंजरी देने वाले। वेरी सैड, आई वांट हिम टू डू वेल। ईगो रिटेंशन नहीं लग रहा देखने में? मुझे भी वही लग रहा है कि हमने बैक करा था, देखो, और तुम तो हमारे पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट हो, तुम्हें तो हमें घंटा फर्क पड़ता नहीं। और आप लोग ये देखो ना कि आप तो ट्रॉफी भी नहीं जीते। केकेआर जो है, उनने लास्ट सीजन किस तरीके से मार्केटिंग करी थी वेंकटेश अय्यर की। दे वेंट बैक ऑन देयर वर्ड, जो कि वेंकी माइसोर ने अभी कुछ दिन पहले बोला था। ह्यूमिलिटी आ गई थी। अगर वो ये चीज कर सकते हो तो आप कौन हो भाई? कितनी ट्रॉफी आपके पास? तो आप किस बात का घमंड लेके बैठे हो भाई? सही बात है। उनको मयंक यादव को और आंद्रे रसल, वेंकटेश अय्यर, दे आर बिग नेम्स एज कंपेयर टू मयंक यादव। मयंक यादव का भाई अभी आपने ऐसा कौन सा टॉप प्लेयर खड़ा कर दिया जो आप उनको बाहर नहीं बैठा सकते या फिर रिलीज नहीं कर सकते? वेंकटेश अय्यर ने लास्ट टाइम इंडिया से कब खेला था भाई? खेला तो था, मयंक यादव ने ज्यादा रिसेंटली खेला बेटा, पर एक ही तो मैच खेला उनने भी एक ही मैच खेला। मैं भाई इन जनरल कह रहा हूँ कि एलएसजी हैव मिस्ड अ बिग टाइम। एंड जितने प्लेयर्स ने रिलीज करे 22.95 करोड़ में, क्या अपने लास्ट सीजन की जो टीम थी उनको बेहतर करके एक अच्छी और बेहतर स्क्वाड बना सकते हैं? आई डोंट नो। मतलब स्पिनर क्योंकि चला गया है, पेसर्स आपको वैसे भी अब लेने पड़ेंगे शमी के साथ। सिर्फ शमी कैरी तो नहीं करेगा, नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। आप मोहसिन पे बहुत ट्रस्ट दिखाओगे, आई कैन अंडरस्टैंड, बट एक थर्ड पेसर अब आकाशदीप नहीं रहने और वाला। तभी सर, क्या मयंक हर मैच स्टार्ट करेगा? नहीं। अगर आपने मोहम्मद शमी पे 10 करोड़ फालतू में खर्च ना करी होते कैश डील पे, तो अगर आपके 33 करोड़ बन जाते, जो कि थर्ड हाईएस्ट आपका बन जाता।
एग्जैक्टली तो फिर अच्छा खासा आप खर्च कर सकते थे। अब आपने बेवकूफी करके 22.95 करोड़ लेके जा रहे हो, जो कि आई थिंक दे हैव मेस्ड अप बिग टाइम नाउ। भैया ना आपने अगर मेगा ऑक्शन मेसअप कर दिया बहुत ज्यादा, तो फिर इसमें रिवैम्प करना मुश्किल हो जा। अब नहीं कर सकते भाई, आई थिंक टीम बर्बाद हो चुकी है इनकी, डज नॉट मेक सेंस नाउ। बट टीम बर्बाद के तो इससे कोई रिलेशन नहीं है, बट मुंबई इंडियंस की बात करते हैं क्योंकि ये अलग ही सबसे कम पर्स एलीट भाई, इनको घंटा फर्क भी नहीं हाँ, पड़ता। मैं वही कह रहा हूँ ना इनको जरूरत है, सिर्फ घंटा फर्क हमें पड़ता है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा। इसका बहुत फर्क पड़ता है भाई, सब्सक्राइब कर। genuinely, बट मुंबई इंडियंस ने सिर्फ ये कौन सी दुनिया है जहां पे एक टीम 65 करोड़ का पर्स ले रही है, एक टीम 2.5 करोड़ का पर्स ले रही है भाई। द क्वालिटी इन द टीम्स जो कि इस टाइम पे ऑलरेडी था इनके पास। मैं सी ये 1 सेकंड में एक सवाल पूछना, आप प्लीज कंफर्म करके बताना। 64 करोड़ वाला तो रिकॉर्ड मुझे लगता है मिनी ऑक्शन का टूट ही रहा है। हाँ। ये लोएस्ट भी 2.75 करोड़, और एक ही ऑक्शन में ऐसी दो वैरायटी ऑफ टीम एक वर्टिकल लाइन पे एग्जिस्ट करती, मैंने आज तक कभी नहीं देखा। इसका मतलब है कि मुंबई इंडियंस ने सोच लिया कि वो एक भी स्टार प्लेयर अपनी टीम में नहीं रखने वाले, ना जरूरत है, खरीद नहीं सकते अनलेस अंटिल लोग ट्रेड कर दे, क्योंकि ट्रेड में सारे बवाल मचा दिए भाई। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। ले लिया, विल जैक्स को रिटेन कर दिया भाई। वो क्यों करा है पर ये तो मतलब वो है यार, ये जेल है नहीं, या बाकी टीम से खराब कर। हाँ वही है यार, ये भाई तो चैंप 5 ट्रॉफी जीती है। दिस इज जेन्युइनली काइंड ऑफ अनोइंग नाउ भाई, ये अनोइंग चीज कि हम तुम्हें भी नहीं लेने देंगे। हाँ, आप टॉप 4 में आ गए थे, आप टॉप 4 में आ चुके थे भाई। केकेआर जा सकती थी विल जैक्स के पीछे। मतलब चलो अब ज्यादा हवा ढूंढने की जरूरत है, पर मतलब इन जनरल देखो तो यार विल जैक्स भी आपने ले लिया, रदरफोर्ड भी आपने ले लिया, खेलने उनमें से एक ही है, ये तो पक्की बात है। तो एक भाई इन दोनों में से जो कि लास्ट सीजन अच्छा गया था रदरफोर्ड का भी, क्या आप इनमें से किसी एक को बेंच करोगे एक्चुअली में? और वो मानने को रेडी भी है भाई साहब, मानना पड़ेगा यार। ये तो थोड़ा ज्यादा ही कर अजीब बात है। इनफैक्ट दीपक चहर रिटेन हुए यार। हाँ, ये तो मुझे एंड में आते आते थोड़ा लगने लग गया था कि रिटेन हो जाएंगे, क्योंकि अभी मार्केट में कोई बहुत बड़े पेसर्स नहीं आ रहे। अल्लाह गजनफर भी रिटेन, और वो आएंगे भी तो वो केकेआर सूप कर लेगी। हाँ, मुंबई कंपीट नहीं कर पाएगी। इट्स अ वेरी सेंसिबल डिसीजन कि आपने रोक लिया। अल्लाह गजनफर और कर्ण शर्मा, विघ्नेश, ये तीनों अगर आप देखो, अल्लाह गजनफर तो रिटेन हो चुके हैं। कर्ण शर्मा का तो सेंस बनता है बिकॉज आपने मयंक मरकांडे केकेआर से ट्रेड कर लिया, तो आपको जरूरत नहीं कर्ण शर्मा की। विघ्नेश पोथर जस्ट फॉर दैट एलिमेंट ऑफ कि यार हमने इसको बनाया है। मुझे लगा क्या आप उनको रिटेन करना चाहोगे, ये थोड़ा वियर्ड था। नहीं, काफी टाइम तक हमने देखा था कि नेहल वडेरा, नमन धीर, इन सबको ये लोग रखते थे अपने पास, क्योंकि ये एमआई का जो इनने फैमिली बना रखी, रोहित शर्मा काफी बखान करते थे इसका। विघ्नेश पोथर यार, जबकि उसने जब भी परफॉर्म करने का मौका मिला लास्ट सीजन अच्छा ही करा उसने। आई नो कि उनको चांस तो नहीं मिलेगा, बट दिस इज अ वेरी अनलाइक एमआई डिसीजन। आप 1 सेकंड कमेंट करना सब लोग, एमआई ऐसा नहीं करता। एमआई फैंस कमेंट करना क्या आप इससे थोड़ा सा हर्ट हो। वो सत्यनारायण राजू को भी इनने हटा दिया। हाँ। मुजीब को हटाना इज दिस एन इंडिकेशन कि अब बहुत क्लियर कट एक वो प्लान है। सैंटनर के साथ साथ या तो अल्लाह गजनफर स्टार्ट करेंगे या फिर मयंक मारकांडे स्टार्ट करेंगे, एंड बैकअप पे हमें मतलब इन दोनों में से कोई एक बैकअप हो भाई। अभी तो क्या पता, लोग राहुल चहर भी ले ही यार, ट्रेड तो कर ही सकते हैं लोग अभी भी। भाई मजाक चल रहा है भाई, क्या नहीं लगता तुम्हें हो सकता है भाई? हमें भी खेलने दो। हाँ, वैसे बाकी टीम केकेआर को जरूरत नहीं। अच्छा, राहुल चहर तो रिलीज हो गए हैं ना, तो वो ट्रेड तो हो ही नहीं सकते, ऑक्शन में ही लेना पड़ेगा। हाँ, और ऑक्शन में डिफिकल्ट होगा, नहीं आएंगे ऑक्शन में। हाँ, एमआई ऑक्शन में चिल करने के लिए, एमआई ऑक्शन में रेज वेटिंग करेगी सिर्फ 2.5 करोड़ तक। मजा आएगा। हर एक प्लेयर की 2-2.5 करोड़ से प्राइस इन्फ्लेट करेगी। बट लिजार्ड विलियम्स, बेवन जेकब्स, रीस टॉपली, इन सब का तो हमें लगा ही था कि होंगे, तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं है। रीस टॉपली होमकमिंग टू आरसीबी भाई आया नहीं यार, सर नहीं चाहिए हमें। पर मुझे लगता है एमआई भी खेल गई भाई, अपना मस्त कर एमआई। तो चलो अब हम लोग डीसी की बातें कर लेते हैं जरा। हाँ भाई, इनकी बात करते हैं। डीसी ने भी नहीं भाई, चलो मैं 21.8 करोड़ का पर्स है इनका, तो इट्स नॉट द हाईएस्ट। हाँ, मतलब क्वाइट एवरेज टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैकगर को रिलीज करा, थैंक गॉड आप में होश आ गया। हाँ, डुप्लेसी को रिलीज करा, थैंक गॉड आप में होश आ गया। दर्शन नलकांडे को कर दिया है, कुड बी एन ऑलराउंडिंग ऑप्शन, बट समीर युसुफ को आप ज्यादा ट्रस्ट करोगे मुझे लगता है नीचे डाउन दी ऑर्डर। मोहित शर्मा को रिलीज करा, होश आ गया। नटराजन को रिटेन करा, क्या आप उनको खिलाओगे? इज द क्वेश्चन। अब आपने अपना पूरा ही जो पेस डिपार्टमेंट था नटराजन, हाँ सॉर्ट हो गया ना अब तो। पर मतलब भाई ये आप शायद सस्ते में ले सकते थे। नटराजन 10 करोड़, मुकेश कुमार 8 करोड़, स्टार कितने 11-12 करोड़ में गए थे। क्या आपको इतना हैवी, क्या ये उतना अच्छा लाइनअप है? यार देखो, मुकेश चमीरा को आप रिलीज कर सकते थे, चाहते थे। हाँ, चमीरा भी कर सकते थे। एनीवे स्टार्क, मुकेश और नटराजन, ये तीन आपके शॉर्ट स्टार्टर्स मोस्टली दिखने होंगे। मैं नटराजन तब भी समझ सकता हूँ, स्टार्क तब भी समझ सकता हूँ, ऑल्दो आई स्टिल थिंक नटराजन अभी इन सबसे पहले ज्यादा समझ सकता हूँ मुकेश। दिल्ली है अगर और मुकेश स्टार्ट नहीं कर रहा, ऐसा हो नहीं सकता। मुकेश मगरा फॉर 8 करोड़, ऑल्दो आपने लास्ट सीन आरटीएम यूज करा था उनके ऊपर, तो शायद आप जेन्युइनली काफी ट्रस्ट करते हो उनके ऊपर। ऐसे आरटीएम तो रचिन रविंद्र के ऊपर भी यूज हुआ था। यार मुझे लगता है कि डीसी ने मिसअप कर दिया है थोड़ा, क्योंकि जो प्लेयर्स इनने जाने दिए हैं
क्या ये अगेन ये उस लेवल की टीम अब बना सकते हैं कि एकदम प्रॉपर टाइटल के लिए कॉम्पीट करे विद कितना 21.8 करोड़? थोड़ा सा मुझे कम लगता है यार भाई। देखो मुझे वन सेकंड इनके लूप होल्स हैं। केएल राहुल आपने रिटेन कर लिया है, आपको बस एक ओपनर चाहिए तगड़ा। डुप्लेसी और मेगा क्योंकि चले जा चुके हैं, वहां पे भी आप अभिषेक पोलो खिला सकते हो कायदे से, तो टॉप ऑर्डर बैटर। हाँ, प्लस मतलब इन लोगों ने जो स्टार स्पोर्ट्स ने दिखाया भी था उसमें हैरी ब्रुक नहीं थे। हाँ, तो अगर वो 6 करोड़ का हैरी ब्रुक को भी ऐड करते तो फिर इनका आई थिंक वो ऐड करने के बाद ही प्राइस दिखा रहा हूं। अच्छा, वो डैम भाई साहब, फिर तो काफी। बट मुझे लगता है देखो आपके बॉलर सॉर्टेड है। स्पिनर्स में को अक्षय कुलदीप के ऊपर देखना नहीं है, विघ्नेश पुत्र खेलेंगे। इनफैक्ट बॉलिंग डीसी की पूरी सॉर्टेड है। पेसर प्रॉब्लम सिर्फ तब हो सकती है अगर विपराज निगम नहीं खेल पाएंगे। हाँ, और विपराज निगम पे ऑलरेडी एक आ चुका है भाई, थोड़ा केस आ चुका है थोड़ा हैरेसमेंट का, तो उनका देखना पड़ेगा। अगर वो फंस जाते हैं जैसे यश दयाल का सीन हो सकता है तो फिर देखने वाली बात होगी, वरना बॉलिंग तो सॉर्टेड है। डीसी को थोड़ा स्मार्टली खेलना पड़ेगा ऑक्शन में, बट वन सेकंड बहुत ज्यादा लूप होल्स है नहीं फिक्स करने को। अगर आप कर लोगे ना तो आई थिंक आप अपना कोर प्रोटेक्ट कर लोगे। प्लस डीसी का ऑक्शन आरआर जैसा है, इनका थोड़ा देखना पड़ेगा, बट हो सकता है ठीक। और डीसी का ऑक्शन लास्ट टाइम अच्छा गया था वैसे। हाँ, तो वो जो भाई स्टार्क और केएल राहुल आपने 10 12 15 करोड़ में रिटेन। और गांधी सर जो है वहां पे, जो कि वो भी रेज बेटिंग करते रहते हैं भाई बीच में बैठ के। आई होप कि वो भी इस बार अपना एक्सपर्टीज लेके आएंगे, अच्छे प्लेयर्स कर सकते हो भाई। मतलब डीसी के पास पोटेंशियल तो है, नॉट बैड, अच्छी। एंड मैकगर्क को डुप्लेसी को जाना ही था, मतलब वो लॉजिकल ही करा आपने। चाहे बाय बैक कर लो मैकगर्क को, आई डोंट थिंक वो क्रिटिसिज्म बनता है डीसी का यहाँ पे एज सच। हाँ, कह सकते हैं। आरसीबी की बातें करते हैं तो हाँ, अभी हमने चैंपियन टीम्स की बात करनी थी, तो फिर यहाँ पे आई थिंक इसमें सबसे बड़ा जो शॉक लगा है मुझे वो स्वास्तिक चिकारा का लगा है। मुझे यश दयाल का लगा भाई। मतलब यश दयाल का, चलो दयाल रिटेन कैसे हो गए वही, क्योंकि क्या आप फेथ दिखा रहे हो उनके? अभी तक न्यूज तो यही थी कि नहीं चाहेगी आरसीबी, प्लस न्यू ओनर्स आ रहे इस टाइम पे, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे भाई। प्लस अभी स्टैम्पिड वाला केस हुआ तो आपको अपनी गुडविल बढ़ानी है, तो आप यश दयाल पे ट्रस्ट वही तो क्या आप ऑलरेडी। और अगर आई एम एक्चुअली हैप्पी क्या भाई, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। नहीं, मैं ये तो चाहता ही हूँ कि सपोर्ट दिखाया जाए। बाय चांस बेचारे ने कुछ ना करा और उसको अपने निकाल देना बहुत इनजस्टिस। मुझे बस ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आईपीएल आते आते कुछ उल्टा सीधा बन जाए केस, और फिर आपको एंड मोमेंट पे फंस जाओगे आप। ये ऐसा ना, आपने बहुत फेथ शो करी है यश दयाल के ऊपर, बट यहाँ उल्टा ना फंस जाए। हालांकि क्रिकेट इन्फो ने अभी एक आर्टिकल निकाला था, उसमें मैं लाइव रिएक्शन दिख रहा था, तो उसमें जर्नलिस्ट साहब ने लिखा है कि मे बी आरसीबी नोज समथिंग दैट वी ऑल डोंट नो एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि यश दयाल खेलेंगे। क्या पता भाई, एक्चुअली क्या पता लॉयर जो एक्चुअली में आरसीबी नहीं प्रोवाइड कर अगर पर अगर वो खेल रहे हैं भाई, आरसीबी सॉर्टेड। हाँ, बॉलिंग तो फिर बहुत बड़ा हेडेक सॉर्ट हो गया। बॉलिंग सिर्फ लिविंगस्टन ही तो बचा बस। हाँ भाई साहब, स्वास्थ्य चिकारा क्यों निकाला? और अल्टीमेटली इनके 16.05 करोड़ थे, तो एक अच्छी साइनिंग ये लोग करके ला सकते हैं। सॉरी 16.4 करोड़। रसल भाई, रसल नहीं चाहिए ना हमें, तुम लोग क्यों बेच रहे हो भाई? मैक्सवेल वापस, मैक्सवेल भी भाई आई होप ना लेके आए ये लोग, पर यार गो फॉर सम गुड प्लेयर यार। एक स्पिनिंग फॉरेन ऑलराउंडर चाहिए, मैक्सवेल है। क्या घंटा आ रहा है बेटा, चांटे पड़ जाएंगे। थोड़ा तमीज से केकेआर प्लेयर से बात कर रहे हो। ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लिया, ऑलरेडी हो चुका है ना। ओ भाई साहब, बट आई थिंक वंस अगेन स्वास्थ्य चिकारा क्यों निकाला भाई? मुझे लगा कि उनका कोटा बन गया था। हाँ, उनका कोटा भाई, मतलब जिस तरीके से उनने विराट कोहली के अराउंड घूम रहे थे, वर्क्स ऑन मेरिट। मुझे लगता है कि विराट कोहली ने तो कंप्लेंट नहीं करी पीछे जाके। हाँ, थोड़ा ज्यादा नहीं भाई, थोड़ा ज्यादा चिपक रहा है यार, थोड़ा दूर रखो इसको हमसे। तो शायद विराट कोहली कहने पे निकल गए, पर थोड़ा गंदा लगा मुझे, क्योंकि लास्ट सीजन हम लोग गंदा क्यों लगता? नहीं, फ्रेंडशिप बजट्स देखकर नहीं, इट्स नॉट, नहीं वैसी बात नहीं है, पर मतलब लास्ट सीजन हम लोग चाह रहे थे ना कि एक चांस मिल जाए इनको। जब मयंक अग्रवाल आए थे तो हम लोग सोचे थे कि बस स्वास्थ्य चिकारा को ट्राई कराओ। प्लस वो जो उनका लास्ट ईयर ने वो स्टार्ट करा था 6 हिटिंग कंपटीशन, उसमें स्वास्थ्य चिकारा भी लंबे लंबे छक्के मार रहा था, तो एक वो था कि एक प्रॉमिस दिख रहा था आपको। क्या पता बाय बैक कर ले यार, थे ही कितने महंगे इसको इतना सेंस और नहीं है कोई। इतना तो बेचारापन आपको दिखाई देना चाहिए किसी प्लेयर पे कि नहीं तू रख भाई, इतने पैसे तो रख कम से कम। अगर इतना ड्रामा कर रहे तो आई वाज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड। नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट भाई, मतलब ही सीम्स लाइक अ वेरी चिल गाय। ऐसे कोई स्वास्थ्य चिकारा ना, अरे हाँ भाई, मजाक में बोल रहे हैं, वेरी फन गाय। इनफैक्ट आरसीबी ने बड़ा सेंसिबली, आरसीबी एंड पंजाब को देख के ना मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये दोनों फ्रेंचाइज मैच्योर कर रही है, यानी चैंपियन टीम की तरह बिहेव कर रही है। बड़ा अच्छा लगा मेरे को देख। सारे व्यूअर्स चैंपियंस बन जाएं और हमें सब्सक्राइब कर दे, तो चैंपियन मेंटालिटी दिख जाएगी, पूरी कम्युनिटी में चैंपियन मेंटालिटी। मोहित राठी रिलीज हो गए, तो ये सारे मोहित क्यों रिलीज हो रहे हैं? मैं कह रहा हूँ भाई, मैंने कहा था ना मेरा अपनी लिस्ट में रिलीज करने का टाइम नहीं आया कहीं। बट सेकंड लास्ट टीम के ऊपर चलते हैं, गुजरात टाइटंस। वंस अगेन वेरी हैप्पी कि ये एक चैंपियन टीम रही है ऑलरेडी, मतलब आरसीबी से पहले टाइटल जीती भाई। थोड़ा देखना पड़ेगा सी, पहली बात तो, क्योंकि कितने पर्स बचे इनका? 12.9 करोड़। 12.9 करोड़ है। आई डोंट थिंक इन्होंने कुछ गलत करा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे नीडेड। सी कोइडजी चलो इन्होंने जाने ही दिया, आई कैन अंडरस्टैंड। ये आई एम नॉट श्योर है भाई, रबाडा पे कितना भरोसा आज की डेट में?
यार अब अभी टेस्ट मैच से ही बाहर हो गए, अनलेस एंड अनटिल एंड कल को मोमेंट कुछ मन करेगा, नाक में कुछ खुजली हुई, सूंघने लग जाए एकदम से तो फिर अजीब हो जाएगा, वरना पर वैसे हाँ एक गुड ऑप्शन कोएट्जी बाय द वे केकेआर कैन टारगेट हो सकती है, लास्ट ईयर बात हुई थी। महिपाल लोमरोल रिलीज करा है, वो हमने बात करी थी, करीम जन्नत रिलीज करा है, दर्शन शानेका रिलीज करा है, थैंक गॉड इनका सेंस बनता था। ग्लेन फिलिप्स रिटेन हुए हैं, एसआरके रिटेन हुए हैं, ईशांत शर्मा रिटेन हुए हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी हैं, वो तो ग्लेन फिलिप्स फिर से बेंच पर रहेंगे। वही फिर आप वही काल कोठरी बना रहे हो यार क्या भाई तू बैठ जाएगा, तू आएगा हमारी मर्जी से जाएगा, हाँ आएगा अपनी मर्जी से जाएगा हमारी मर्जी से, तो ये क्यों भाई बाकी टीम तो आएगा भी हमारी मर्जी से यार। ग्लेन फिलिप्स आरसीबी टारगेट कर सकती थी यार, क्यों जबरदस्ती में कर रहे हो यार, एकदम लेजिट एकदम लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट बनता है आरसीबी में। अगर ओ शिट गन फील्डर, बेटर फील्डर, इनफैक्ट बॉलिंग कर सकते थे, क्यों नहीं यार, पैसे हैं 16 करोड़ तक किया जाएगा क्या ग्लेन फिलिप्स भाई, तुम्हें ग्लेन फिलिप्स भी चाहिए अब, सारे प्लेयर्स ही रख लो भाई तुम लोग, विकेट कीपिंग भी करता है वो यार मुझे तो ये इन्हें जेन्युइनली खराब कर दिया यार मेरा थोड़ा, ये ग्लेन फिलिप्स एटलीस्ट विल जैक्स वापस आ सकता था आरसीबी में, विल जैक्स तो चलो कहाँ ही खेलते भाई, करा लेते भाई पडिकल सॉरी सर मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा, पर मुझे लगता है कि ग्लेन फिलिप्स इज प्रोबब्ली दी ओनली प्लेयर इनमें से, एंड एसआरके आल्सो, मुझे लगता है एसआरके लोग रिलीज कर सकते थे, पर ट्रस्ट दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा, देखते हैं ट्रस्ट सीरी पे होता है नहीं होता। आई एम इंट्रीग्ड टू सी कि ये लोगों का जो मिडिल ऑर्डर बैटर चाहिए था, क्या आप वो सॉल्व कर पाते इतने पैसों में? नहीं, और क्या अगर इनने अभी जितने हटाओगे फिर आप टीम से? नहीं, और करीम जन्नत वाज ईदर वे नॉट अ रेगुलर स्टार्टर, महिपाल लोमरोल वाज नॉट अ रेगुलर स्टार्टर, कोएट्जी वाज नॉट अ रेगुलर स्टार्टर, शानाका रेगुलर स्टार्टर नहीं थे, ग्लेन फिलिप्स रेगुलर स्टार्टर नहीं थे, सिर्फ एसआरके ही तो हैं, और ईशांत शर्मा मोर ऑफन देन नॉट आ जा रहे थे। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ कि इनकी टीम जो प्लेइंग 11 थी वो तो सॉर्टेड ही है। हाँ मतलब भाई जीटी ने कुछ गलत थोड़ी करा लास्ट ईयर, हगना शुरू कर दिया एंड में आता था, तो जरूरत नहीं थी। मतलब जितने भी इनके 12.9 करोड़ है इसमें दे कैन जस्ट लुक कि क्या ये अपग्रेड कर सकते किसी प्लेइंग 11 ऑलरेडी वाले प्लेयर को, वरना वो टीम तो इनकी फिक्स है ही जो लास्ट सीजन थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ खेल गए। हाँ मतलब ठीक है, थोड़ा मतलब दे मोस्टली हैव टू ऑपरेट ऑन बैकअप्स, प्लेइंग 11 में तो कुछ करना नहीं है, कोर्जिया चले गए उसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, करीम जन चले गए तो आप एक ऑलराउंडर चाहोगे, एक रतफर्ड की जगह एक अच्छा सा फॉरेन ऑलराउंडर ले आओ तो वो बढ़िया हो जाएगा। अब वो कौन होंगे? वॉशिंगटन सुंदर ही है क्या वो? भाई क्या पता ग्लेन फिलिप्स भी स्टार्ट कर जाए और वो भी स्टार्ट कर जाए, ये हो सकता है भाई, एटलीस्ट जस्टिफाई दिस कैन हैपन। बट जीटी का मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, मुझे लगता मोर और लेस वंस अगेन बिहेविंग लाइक अ चैंपियन, बट देयर इज अ रीजन व्हाई सब लोग जीटी को एक बोरिंग टीम कहते हैं, और इन्हें वापस काफी सेफ खेल लिया। दानवीर टीम भी है ना जीटी, हाँ मुंबई के लिए, सिर्फ मुंबई के लिए, सही में। बट लास्ट टीम के ऊपर चलते हैं, रनर्स अप ऑफ द 2025 सीजन, पंजाब किंग्स। सबसे इंप्रेस में इनसे ही हूं, चहल आई डोंट नो, मतलब द गुड थिंग इज आई जेन्युइनली बिलीव चहल को आप शायद 18 करोड़ से कम में ले सकते थे, बिश्नोई भी मार्केट में, केकेआर को स्पिनर की जरूरत नहीं है, तो सबसे बड़ा जो शार्क है वो आपसे भिड़ेगा ही नहीं, शायद आप चहल को 18 से सस्ते में ले सकते थे। आई थिंक द गुड थिंग अबाउट भिड़ नहीं सकती, नहीं मुझे लगता है पंजाब के लिए अच्छी चीज ये कि इनने पहली बात तो एक से 5 ही प्लेयर इनने हाँ करे हैं, तो मुझे लगता है कि द गुड थिंग अबाउट दिस फ्रेंचाइज इज कि ये लोग फाइनली दे आर बिहेविंग लाइक अ चैंपियन। बट देखो इंग्लिश को क्यों रिलीज करा है? हाँ मुझे बस ये चहल को रिटेन क्यों करा है? मुझे इसके अलावा सब ठीक है, बट ये समझ में नहीं आया। चलो चहल का तब भी आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग चलो ट्रस्ट शो करना चाह रहे हैं इस टाइम पे, मे बी अ डेलिकेट मूवमेंट इन हिज पर्सनल लाइफ एज वेल, तो लोग चाह रहे होंगे कि इनको बढ़ावा दिया जाए। इंग्लिश का मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी वो था जो एक्स फैक्टर लेके आता है। थैंक यू पंजाब भाई, इंग्लिश कुड बी वन यार, ये जो प्लेयर रिलीज हो रहा है लग रहा है सब केकेआर से लिंक्ड है भाई इस टाइम पे, और इंग्लिश इतने महंगे भी नहीं जाएंगे। हां वही कह रहा हूं ना, ही इज नॉट अ 20 करोड़ भाई, ये तो जेन्युइन हो सकता है, स्टील हो सकती है। हां इंग्लिश का एक्चुअली हो सकता है, पर मुझे लगता है पंजाब को इंग्लिश नहीं देना चाहिए था यार। हां आई डोंट थिंक सो, इंग्लिश भी दे दिया। मैक्सवेल तो तुम चाहते ही थे वैसे चले जाए, मैक्सवेल चेन्नई जा रहे हैं, फिर चेन्नई जा रहे हैं या फिर आरसीबी जा रहे हैं भाई, मुझे थोड़ा डर लग रहा है भाई, मुझे डर लग रहा है थोड़ा इस टाइम पे, पर जहां भी जाते हैं से अब तो अनब्लॉक भी हो चुके हैं विराट कोहली के, अब तो दोस्त बन गए, अब तो भाईचारा हो गया भाई, अब तो आराम से दोनों फॉरेन खिलाड़ी भाई अब तो पर मुझे लगता है मैक्सवेल भी चाहे तो ये लोग रिटेन कर सकते थे, बट ठीक है जाने भी दिया तो नो सच कंप्लेंट्स अबाउट इट। एरन हार्डी, कुलदीप सेन, प्रवीण दुबे ये सब चले गए हैं यहाँ से, तो इनका भी थोड़ा ये एक्सपेक्टेड था, ये हमने बोला भी था, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी इसके अंदर। ये सारे वही हैं जो बैकअप प्लेयर्स होने वाले, इनको आप रिवैम्प कर दोगे आराम से मिल भी जाएंगे। आई थिंक दो ही टॉकिंग पॉइंट है, एक वो चहल वाला और एक इंग्लिश वाला है, इसके अलावा बाकी कुछ ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं है। इन लोग का मेरे ख्याल से सेकंड लोएस्ट पर्स है ना, इफ आई एम नॉट 9.05 करोड़ ना, मुंबई के बाद, मुंबई का सबसे कम इनका। सो दे आर आल्सो नॉट गोइंग टू डू मच इन द ऑक्शन। पंजाब इंटरेस्टिंगली मेगा ऑक्शन की सबसे महंगी वो थी, पर्स लेकर आई थी 110 करोड़ के आसपास, एंड अब सेकंड लोएस्ट है।
मेच्योरिटी देखो आप कितनी हाँ, और प्लेयर्स भी आप अच्छे लेके आए ना, अच्छे लेके आए, बनता है, सही करा है, बस एक ही डिसीजन मेरे को समझ में नहीं आया कि चहल को रिटेन कर लिया, इंग्लिश को रिलीज कर दिया। आई थिंक विष्णु विनोद के लिए अच्छा हो गया, अब एक कीपर चला गया यहाँ से, तो उनका शायद रन बन सकता है। बट आप पंजाब फैंस कमेंट करना, डू यू थिंक कि सही करा है, कहीं ना कहीं इसको रिवर्स कर सकते हैं? वही, और प्लस मतलब क्योंकि प्लेइंग 11 से आपके खिलाड़ी गए हैं, तो आप किनको टारगेट कर सकते हो ये भी आप बताना, आपका मन क्या है कि आप किसको टारगेट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही करते हैं, बट कल की वीडियो में ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका वाला मैच तो खत्म हो जाएगा, हाँ भाई, उसकी बातें करेंगे। बट साथ साथ हम लोग ये सोच रहे हैं ना कि इस रिटेंशन लिस्ट की बेस्ट और वर्स्ट डिसीजंस क्या रहे हैं। रेडी रहो भाई साहब, एक पूरी लिस्ट उसकी बनाई जाए। हम लोग अपनी रिसर्च करके आ रहे हैं, आप लोग कल तक अपनी करके और सारे कमेंट्स में बताना। इसलिए टॉपिक पहले बता दिए, आप लोग करके आओ अपने टॉप बेस्ट डिसीजंस और वर्स्ट डिसीजंस बताना, करना कमेंट करके। कल हम लोग मेरे ख्याल से शाम को ही मिलेंगे, मैच सुबह खत्म हो जाएगा, बट शाम को मिलते हैं 4 से 6 बजे के बीच में। सी यू टुमारो।